बरेली में एसआईआर की अंतिम तिथि बढ़ाने और दिवंगत बीएलओ सर्वेश के परिवार की सहायता की मांग की गई। बरेली में कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की 4 दिसंबर की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। साथ ही परधौली गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक एवं बीएलओ सर्वेश कुमार गंगवार की हार्ट अटैक से हुई मौत के बाद उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता तथा एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। ज्ञापन सौंपने से पूर्व कांग्रेस कार्यालय रामपुर गार्डन धर्मंत्री तोमर चौराहा पर आयोजित बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कहा कि विपक्षी दल लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एसआईआर को पूरा करने के लिए दिया गया समय बेहद कम है। इस जल्दबाजी के कारण सुपरवाइजर और बीएलओ अत्यधिक दबाव में काम कर रहे हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ रही हैं। उन्होंने सर्वेश गंगवार की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि संकट की घड़ी में कांग्रेस परिवार पूरी तरह उनके परिवार के साथ खड़ा है। प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व महापौर प्रत्याशी गुरुजी डॉक्टर केबी त्रिपाठी ने कहा कि पूरे प्रदेश से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि एसआईआर कार्य में अत्यधिक दबाव के कारण बीएलओ हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं या आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर है। उन्होंने बताया कि दिवंगत सर्वेश गंगवार को 2 छोटे बच्चों के पिता थे और उनकी पत्नी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे में काम का बोझ उनके लिए भारी पड़ रहा था। उन्होंने सरकार से एसआईआर की अंतिम तिथि 2 महीने बढ़ाने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि 48 घंटे में दिवंगत बीएलओ के बच्चों को 1 करोड़ रुपए की एफडी और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा नहीं की गई तो कांग्रेस आंदोलन और आमरण अनशन शुरू करेगी। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश दद्दा एडवोकेट ने कहा कि 1 माह की अवधि में एसआईआर पूरा कराना संभव नहीं है। 2003 की मतदाता सूची से संबंधी विवरण भरने में मतदाताओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्षों में निर्वाचन क्षेत्रों के नंबर और सीमा बदल चुकी है। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि करोड़ों मतदाताओं वाले प्रदेश में एसआईआर जैसे व्यापक कार्यों को पूरा करने के लिए कम से कम 6 माह का समय आवश्यक है, जबकि सरकार इसे जल्दबाजी में पूरा करवाना चाहती है, जो न केवल अव्यावहारिक है बल्कि कर्मचारियों के लिए खतरनाक भी साबित हो रहा है। बैठक और ज्ञापन के दौरान पूर्व प्रत्याशी कृष्णकांत शर्मा, जिला उपाध्यक्ष जियाउर रहमान, बीएलए समन्वयक डॉक्टर हरीश गंगवार, इकबाल रजा, रमेश चंद्र श्रीवास्तव, तबरेज खान, जोया खान, मोबीन अंसारी, सुरेश दिवाकर, अकरम खान, मुकेश वाल्मीकि, तीर्थ मधुकर, कमरुद्दीन, तस्लीम रजा, डॉक्टर सरताज हुसैन, मोबीन कुरैशी, विनोद कुमार सहित अनेक कांग्रेस जन मौजूद रहे। उनकी कॉपी की फोटो आज इस हत्यारी एसआईआर पर रोक लगवाने या इसकी अवधि बढ़वाने के लिए हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया को अपना ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। आप सभी लोग अवगत हैं कि इस समय 11 राज्यों में किस तरह का आतंक और तानाशाही इस सरकार ने मचा रखी है। निर्वाचन आयोग को अपनी एजेंसी बनाकर राजनीति करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। डबल इंजन की सरकार क्या आम आदमियों को रौंदने के लिए बनी है? बीएलओ सरकारी कर्मचारियों की जान लेने के लिए बनी है? कल आपको पता लगा होगा बरेली में सर्वेश गंगवार ने काम करते हुए बीएलओ का अपनी जान दे दी। 3 महीने पहले उनकी पत्नी की मौत हुई थी। आज ये मासूम बच्चों के चेहरे आप देखिए, आज ये अनाथ हैं, ये अपने पिता का घर में इंतजार कर रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थितियां क्यों इन्होंने बनाई हैं? इस समय देश में 32 से अधिक बीएलओ की मौत हो चुकी है, ये आत्महत्या कर चुके हैं। सैकड़ों से अधिक इस समय अस्पतालों में भर्ती हैं, उनके परिवार के लोग रो रहे हैं, अधिकारी तनाव में हैं, 24 घंटे काम करना पड़ रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या फरवरी के बाद कौन सा चुनाव होने जा रहा जो इतनी आफत कटी हुई है? पब्लिक में तनाव है कि हमारी नागरिकता छिन जाएगी। ऐसी अराजक परिस्थितियों के खिलाफ कांग्रेस मैदान में है। हमने आज जिलाधिकारी से मांग की है कि सर्वेश गंगवार के इन बच्चों को न्याय चाहिए है। 48 घंटे के अंदर प्रशासन 1 करोड़ की एफडी करा के इन बच्चों के नाम इन बच्चों को सौंपे, परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे और उसे इन बच्चों की कस्टडी दे। नहीं तो 48 घंटे बाद कांग्रेस जन आंदोलन के लिए उतरेंगे। और मैं आज दावा करके जा रहा हूं, सुन लो जिलाधिकारी महोदय, अगर जो 48 घंटे में एफडी नहीं दी तो मैं कुलभूषण त्रिपाठी न्याय दिलाने के लिए आमरण अनशन पर बैठूंगा। आपको समझ में आएगा कि जान लेना इतना आसान नहीं है, अनाथ करना इतना आसान नहीं है। आपको जवाब देना पड़ेगा। कब तक अत्याचार करोगे? सारे कांग्रेस जन आज संकल्प लेकर मैदान में खड़े हैं। इस संघर्ष को हमें चाहे जहां तक ले जाना पड़े, लड़ाई चाहे जहां तक लड़नी पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।